चाहे एक नई कंपनी बनानी हो या फिर चांद पर जाने का सपना हो, हर बड़ा आइडिया हकीकत में सिर्फ एक चीज से बदलता है, एक सॉलिड प्लान। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये प्लान बनता कैसे है? तो चलिए आज हम सफलता के इसी ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने इतने बड़े बड़े लक्ष्यों तक पहुंचती कैसे हैं? क्या ये बस किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई सोचा समझा दमदार तरीका काम करता है? जवाब बिल्कुल साफ है। ये कोई जादू नहीं है। इस कामयाबी के पीछे एक बहुत ही अनुशासित और लॉजिकल प्रोसेस होता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इससे कोई भी सीख सकता है और अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। तो इस सफर में हम प्लानिंग के 7 अहम पड़ावों को समझेंगे। सबसे पहले मंजिल तय करना, फिर भविष्य का अंदाजा लगाना, उसके बाद अलग अलग रास्तों को खोजना और उन्हें परखना, फिर सबसे सही रास्ते को चुनना और फिर उस रास्ते पर चलना और लगातार नजर रखना। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी सफर पर निकलने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है? मंजिल। प्लानिंग का भी यही पहला और सबसे बड़ा उसूल है, लक्ष्य को एकदम साफ साफ तय करना। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम, उद्देश्य तय करना। क्योंकि अगर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। ये पूरी प्लानिंग की नींव है। तो सवाल उठता है, ये उद्देश्य होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो मंजिल है जहां कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना चाहता है। ये एक नॉर्थ स्टार की तरह है जो हर फैसले को, हर एक्शन को सही दिशा दिखाता है। तो मंजिल तो तय हो गई, अब बारी है उस रास्ते का एक कच्चा नक्शा तैयार करने की जिस पर हम चलेंगे। और इसके लिए हमें भविष्य को लेकर कुछ अनुमान लगाने होंगे। और इसके लिए हम आते हैं अपने दूसरे कदम पर, आधार विकसित करना। इसे अंग्रेजी में या कहें बिजनेस की भाषा में डेवलपिंग प्रेमिसेस भी कहते हैं। अब ये प्रेमिसेस हैं क्या भला? देखिए, ये भविष्य को लेकर लगाए गए कुछ पढ़े लिखे अनुमान हैं। जैसे, क्या मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आएगा? सरकार की पॉलिसी बदलेगी क्या? पूरी की पूरी योजना की इमारत इन्हीं अनुमानों की नींव पर खड़ी होती है। चलिए, मंजिल तय हो गई, भविष्य के अनुमान भी लगा लिए। अब शुरू होती है असली दिमागी कसरत, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते खोजना और फिर उन्हें परखना। असल में यहाँ हम 2 कदमों को एक साथ देखेंगे। कदम नंबर 3 है विकल्पों की पहचान करना, मतलब मंजिल तक पहुंचने के कितने रास्ते हो सकते हैं। और फिर आता है कदम नंबर 4, जहां हम हर रास्ते का मूल्यांकन करते हैं, यानी उसके फायदे और नुकसान को तोलते हैं। मतलब पहले तो दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, हर मुमकिन रास्ते के बारे में सोचना है, चाहे वो कितना ही हटके क्यों ना लगे। और फिर हमें एक जासूस की तरह हर रास्ते के फायदे और नुकसान की पड़ताल करनी है। जैसे यहाँ देखिए, हम विकल्पों की तुलना कुछ इस तरह कर सकते हैं। एक तरफ है सुरक्षित रास्ता, कम जोखिम लेकिन ग्रोथ भी धीमी। दूसरी तरफ है एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला रास्ता, जहां बाजी पलट सकती है। तो सवाल हमेशा यही रहता है, सेफ खेलना है या फिर बड़ा इनाम जीतने के लिए बड़ा दाम लगाना है। और अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां सारी रिसर्च, सारी माथापच्ची का फैसला होना है। जी हाँ, ये है निर्णय लेने का वक्त। तो देखिए, इतने सारे विश्लेषण के बाद आखिरकार एक रास्ता तो चुनना ही पड़ता है। ये वो लम्हा है जब एक मैनेजर को सबसे सही विकल्प पर मुहर लगानी होती है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये फैसला सिर्फ नंबरों और डेटा का खेल नहीं होता। यहाँ पर एक मैनेजर का तजुर्बा, उसकी समझ और हाँ, कभी-कभी उसका दिल या गट फीलिंग भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो फैसला हो चुका है, अब वक्त है कागजों से निकलकर जमीन पर उतरने का। अब हम प्लानिंग से एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये हमें लाता है हमारे छठे कदम पर, योजना को लागू करना। मतलब अब बातें खत्म और काम शुरू। देखिए, एक प्लान तब तक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। ये है डूइंग वाला फेज, जहां लोगों को, मशीनों को, मतलब सारे संसाधनों को काम पर लगाया जाता है। सच तो ये है कि सबसे अच्छी योजना भी यहीं आकर या तो कामयाब होती है या फेल। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम कदम पर, 7वां स्टेप, फॉलो अप। क्योंकि गाड़ी को सड़क पर दौड़ा देना ही काफी नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो सही रास्ते पर जा रही है या नहीं। तो ये फॉलो अप या निगरानी इतनी जरूरी क्यों है?
ताकि हम लगातार ये चेक कर सकें कि चीज़ें प्लान के हिसाब से हो रही हैं या नहीं, और अगर कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो वक्त रहते उसे ठीक किया जा सके। याद रखिए, बिना निगरानी के बड़ी बड़ी योजनाएं भी पटरी से उतर जाती हैं। तो ये रहे वो 7 कदम, मंजिल तय करने से शुरू होकर रास्ते के नक्शे बनाने, सही रास्ता चुनने, उस पर चलने और फिर लगातार नज़र रखने तक। यही है वो पूरा फ्रेमवर्क जो किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलता है। तो हमने क्या समझा? प्लानिंग का मतलब सिर्फ भविष्य के सपने देखना नहीं है, ये तो आज और आने वाले कल के बीच एक पुल बनाने जैसा है। एक ऐसा मजबूत पुल जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो अब जब ये पूरी प्रक्रिया हमारे सामने है, तो एक सवाल सोचना बनता है, हमारी अगली बड़ी योजना का पहला कदम क्या होगा? क्योंकि याद रखिए, हर बड़ी मंजिल का सफर एक छोटे लेकिन सही दिशा में उठाए गए कदम से ही शुरू होता है।